हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एफबी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड लिटरल वेरिएबल्स connected by one or more of the operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। यानी अगर आप कांस्टेंट और लिटरल्स यानी वेरिएबल्स को कनेक्ट करके एक दूसरे से, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कनेक्ट करें तो जो मिलता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहाँ आप मेनली दो टर्म देख रहे हो, कांस्टेंट एंड लिटरल्स या वेरिएबल, एक ही बात होती है इनको। तो अब देखते हैं क्या है। हेयर वी यूज टू टाइप ऑफ सिंबल्स, है ना, दो तरह से, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी वो सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे ईच नंबर, जितने भी सारी संख्याएं हैं, चाहे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेशनल है, इरेशनल है, उनकी वैल्यू फिक्स है, इसलिए उनको कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे 8, -6, 0, 1/3 एटसेट्रा, तो ये सब कांस्टेंट है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल विच कैन बी गिवन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। वो सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इज कॉल्ड अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x, y, z, a, b, c एंड सो ऑन, ये सब क्या है? वेरिएबल्स आर लिटरल नंबर्स। वेरिएबल्स को लिटरल नंबर्स कहा जाता है, यानी शाब्दिक संख्याएं। ये नंबर्स हैं 8, -6, 0, 1/3, और ये क्या है? ये लिटरल नंबर्स हैं x, y, z। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक आपने लेंथ ली, एल को, लेंथ को एल से डिनोट किया और ब्रेथ को बी से डिनोट किया, तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? एल इंटू बी। अब ये एल और बी हर रेक्टेंगल के लिए अलग अलग होंगी, तो इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है कि भाई रेक्टेंगल के लिए एल हमेशा 10 होता है, ऐसा तो नहीं है। जो रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल का एल अलग अलग होगा, 10 होगा, बहुत से रेक्टेंगल्स के लिए एल 10 होगा, 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, वो बात अलग है। बाकी तो इसीलिए एल और बी दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, और जो फिक्स है वो कांस्टेंट है। जितने भी सारे नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, और जो ये एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एंड सो ऑन, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स किनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाते हैं उनको टर्म्स कहा जाता है। जैसे हमें एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 5x² + 3x² y + 7x³ y² - xy/5 + 10। तो यहाँ पर ये सभी टर्म्स है। देखो, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस आया, सेकंड टर्म स्टार्ट, फिर प्लस आया, फिर थर्ड टर्म स्टार्ट, माइनस आया, फोर्थ टर्म स्टार्ट, प्लस आया, तो फिफ्थ टर्म। तो जो ये प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाते हैं इनको टर्म्स कहा जाता है। आप इनको टर्म नहीं कहोगे कि 5 एक टर्म है, x², नहीं, ये एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ इनके बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं है। हमें पहला प्लस यहाँ पर मिला तो ये फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये सेकेंड टर्म, फिर प्लस आया, फिर ये थर्ड टर्म, फिर माइनस आया, फोर्थ टर्म, फिर प्लस आ गया तो फिफ्थ टर्म। तो इस तरह से इनमें टर्म्स हैं। फैक्टर्स किनको कहा जाता है टर्म के? अ टर्म कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर एंड वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट टर्म। किसी टर्म को आप एक या एक से ज्यादा नंबर या वेरिएबल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 5xy को हम 5 × xy भी लिख सकते हैं, 5x × y भी लिख सकते हैं, 5y × x भी लिख सकते हैं, 1 × 5xy भी लिख सकते हैं। तो जितने पॉसिबल टर्म्स में हम इनको तोड़ सकते हैं उनको हम फैक्टर्स कहेंगे। तो 5xy के सारे पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 5 हो सकता है, xy 5x, y 5y, x 1 और 5xy अपने आप, क्योंकि हमने यहाँ 5xy को 1 × 5xy भी लिख सकते हैं। तो इनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को, जैसे यहाँ पर ये सब, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आ गया, इसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, है ना। यहाँ पर देखो ये 7 कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है, तो इनको जब इकट्ठा करके लिखा जाता है, कलेक्शन, इनके समूह को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नाउ इन 2xy, अब इस 2xy में देखते हैं द फैक्टर्स 2
एक्स वाई, 2xy में हमने 2 अलग कर लिया, x कर लिया, y। अब इसके बाद इसको कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, अब आगे आप इसको और नहीं तोड़ सकते हो। तो वी मे से दैट 2x एंड y आर प्राइम फैक्टर्स, हम ये कह सकते हैं 2x और y प्राइम फैक्टर है। जैसे आपने ये लिखा है 32, तो 32 का आप किस तरह से तोड़ सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके अलावा तो आप इसको ऐसे तो नहीं कर सकते भाई, चलो आपने 1 लिख दिया साथ में, आप इसको और तो नहीं तोड़ सकते हो कि आप इसमें और भी इसको कुछ 2 के भी और छोटे हिस्से कर सकते हो, क्योंकि 2 तो अपने आप प्राइम है। इसी तरह से अलजेब्रा में 2xy को आप 2 इंटू एक्स इंटू वाई इसी में रिड्यूस कर सकते हो, और छोटे हिस्से इसके नहीं कर सकते हो, तो आप इसको प्राइम फैक्टर कहते हो। लेकिन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी यूज द वर्ड इररिड्यूसिबल इन प्लेस ऑफ प्राइम, प्राइम की जगह हम इररिड्यूसिबल लिखते हैं, यानी इसको दोबारा से अब और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इररिड्यूसिबल। क्योंकि प्राइम, जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स को और आप छोटे में नहीं बांट सकते, इसी तरह इररिड्यूसिबल वे टर्म्स होते हैं जिनको दोबारा से आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स, लेकिन फिर एक्स को और कैसे छोटा लिखोगे, तो इसी तरह से ये इररिड्यूसिबल, ये इसका इररिड्यूसिबल फॉर्म हो जाएगा। लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, जिनके सेम लिटरल फैक्टर होते हैं उनको लाइक टर्म कहा जाता है। एंड दोज हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, और जिनमें लिटरल फैक्टर अलग अलग होते हैं उनको अनलाइक टर्म कहते हैं। लिटरल फैक्टर्स मालूम है ना, ये वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जिनमें सेम होते हैं उनको लाइक टर्म कहते हैं, और जिनमें अलग अलग होते हैं उनको अनलाइक टर्म। देखिए यहाँ 2xy माइनस 5xy 3/2xy, ये कांस्टेंट, इनका नंबर कुछ भी हो लेकिन ये xy इन सब में सेम है, तो हम इनको क्या कहेंगे, लाइक टर्म। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ 5ab 6a 7b², ये सब अलग अलग हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, अनलाइक टर्म। नाउ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप देखते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, मोनो यानी 1, बाई यानी 2, ट्राई यानी 3, तो जिसमें केवल 1 टर्म है, ओनली हैविंग ओनली 1 टर्म, हैविंग 2 टर्म्स, हैविंग 3 टर्म। देखिए यहाँ 1 टर्म है ओनली, 17 एक ही टर्म है, 3x भी एक टर्म है, -5y भी, तो ये सब क्या है, मोनोमियल है। यहाँ पर देखो बीच में प्लस आ गया, ये 2 टर्म्स है, माइनस आ गया, ये भी 2 टर्म्स है, यहाँ बीच में प्लस आ गया, ये 2 टर्म्स है, तो ये क्या है, बाइनोमियल है। और जहाँ 3 टर्म है तो कोई x प्लस 3y प्लस जेड, तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है। अगला एग्जाम्पल 5y माइनस 2z माइनस 50, ये भी 3 टर्म्स है, तो इनको क्या कहा जाता है, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म। ऐसे ही अगली डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, यानी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उनको कहा जाता है पॉलिनोमियल। इट कैन बी अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल ही हैं। तो वो पॉलिनोमियल वो टर्म होता है, वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स की टाइप हो जाती हैं। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा, जिनका लिटरल फैक्टर सेम है वो लाइक टर्म, और जिनमें लिटरल फैक्टर डिफरेंट है वो अनलाइक टर्म। तो आपको ये डेफिनेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, है ना, और ये सब डेफिनेशन जो ये अभी पढ़ी है हमने, कांस्टेंट वेरिएबल्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स कैसे किए जाते हैं, तो ये डेफिनेशंस अच्छी तरह से देखनी है, इनको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। इसके बाद एक ये इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इसके बाद एक इंट्रोडक्शन और, इसमें कुछ डेफिनेशंस और सीखनी है नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।